Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. Dear students and friends, इन दिनों हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए। नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें थीं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में स्टडी किए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो तीसरा प्रकार होता है एडजेक्टिव, अब हम लोग जो है एडजेक्टिव के बारे में आज से जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं उन सारी चीज़ों को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के पास भेजने का प्रयास किया, पूरी कोशिश की। वैसे ही एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज से जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या होती है उसको जान लें। विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए वर्ड्स को कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमें उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी प्रायः जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर जो है देने पड़ते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखें। एन एडजेक्टिव qualifies a noun or pronoun। एक एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है, वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। साथ ही साथ एक चीज और इसमें देख लिया जाए, ये क्या करता है, इट adds something to the meaning of a noun or pronoun। ये क्या करता है, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ चीज़ों को जोड़ देता है। डियर स्टूडेंट देखो, एडजेक्टिव जो है इसका अर्थ ही होता है टू एड। इसका अर्थ क्या होता है, टू एड मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को क्या करना, जोड़ना। जब आप क्या करेंगे, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले कुछ चीज़ जोड़ देंगे तो क्या होता है, उसका अर्थ जो है बढ़ जाता है या तो उसका अर्थ जो है घट जाता है। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है गुण भी बताता है और अवगुण भी बताता है, दोनों चीज़ें बताता है। हिंदी में इसकी परिभाषा देख लिया जाए, विशेषण के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट किया जाता है। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी संज्ञा की अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। अब देखो, विशेषण में हम लोग क्या करते हैं, विशेषता में हम लोग क्या किस चीज़ को समझते हैं, किस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान का आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका गुण कैसा है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है जानते हैं एडजेक्टिव के द्वारा। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो है ले लिया जाए तो इस चीज़ को और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा,
यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा, आई हैव ए रेड पेन। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव टू सन्स। चौथा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, चौथा सेंटेंस लिखा, देयर इज लिटिल टाइम फॉर द प्रिपरेशन। पांचवा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, पांचवा सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज एन ओल्ड लेडी। शी इज एन ओल्ड लेडी। छठा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, दिस बुक इज यूजफुल। दिस बुक इज यूजफुल। एक सेंटेंस और लिखा, एक सेंटेंस क्या लिखा, लिखा मैंने, द माउंटेन इज हाई। द माउंटेन इज हाई। अब देखें कि स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंसेस को हमने बोर्ड पर इसलिए लिखा है जिससे कि आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, या एडजेक्टिव का प्रयोग जो है किन किन चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है। अगर मान लीजिए क्या करना है आपको, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की क्या करने हैं, आपको उसके गुण को दर्शाने हैं। क्या दर्शाने हैं ये स्टूडेंट्स, गुण को दर्शाने हैं। तो उसके गुण को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको किसी व्यक्ति, वस्तु का कलर आपको कहीं पर दर्शाना है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, तो उसके रूप और रंग को दर्शाने के लिए भी हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। एडजेक्टिव के द्वारा और क्या दिखाया जाता है, नंबर। अगर आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान के नंबर को दर्शाना है, तो उसके लिए भी आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ देखें एक वर्ड लिखा गया है, डिटेल। अगर आपको क्या करना है, किसी वस्तु की क्वांटिटी को दर्शाना है, डियर स्टूडेंट्स, क्या दर्शाना है, क्वांटिटी को दर्शाना है, उसके परिमाण को दर्शाना है, उसकी मात्रा को दर्शाना है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए भी हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की हमको कंडीशन को दर्शाना हो, उसकी अवस्था को दर्शाना हो, क्या दर्शाना हो, कंडीशन। कंडीशन मीन्स होता है अवस्था। अगर किसी चीज़ की हमको कंडीशन दर्शानी है, उसकी अवस्था को दर्शानी है, तो उसके लिए भी हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। और किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर क्या करना हो, अगर हमको क्या करना हो, संकेत देना हो, डियर स्टूडेंट्स, क्या करना हो, संकेत करना हो, किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर अगर हमको पॉइंट करना है, संकेत करना है, इंडिकेट करना है इंडिकेट करना है, तो वहाँ पर भी हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर किसी वस्तु की साइज जो है, हमको उसका आकार जो है, साइज उसका दर्शाना है, उसका आकार दर्शाना है, तो वहाँ पर भी हमको डियर स्टूडेंट्स जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग आपको किन किन चीज़ों को दर्शाने के लिए करना पड़ता है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शाने के लिए, उसके कलर को दर्शाने के लिए, उसके नंबर को दर्शाने के लिए, और उसकी क्वांटिटी को, मात्रा को दर्शाने के लिए, और अवस्था को दर्शाने के लिए, कंडीशन को दर्शाने के लिए, और संकेत करने के लिए, और उसकी साइज को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। अब आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी
कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो है किन किन चीज़ों को दर्शाने के लिए हमें सेंटेंस में करना पड़ता है, हमें लाइफ में करना पड़ता है। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए एडजेक्टिव के बारे में, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडजेक्टिव से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रायः जो है क्या होता है, एडजेक्टिव्स के काइंड्स जो होते हैं उनमें किसी एडजेक्टिव का नाम दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि दिया गया वर्ड जो है कौन सा एडजेक्टिव है या दिया गया कौन सा वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही इज ए गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस लिखा, यू आर ए रिच मैन। तीसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज ए काइंड लेडी। चौथा सेंटेंस मैंने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, चौथा सेंटेंस लिखा, दिस इज ए ब्यूटीफुल, दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एक सेंटेंस और लिख दिया जाए, अगला सेंटेंस लिखा मैंने क्या लिखा, मोहन, मोहन इज ए, मोहन इज ए वाइस बॉय, मोहन इज ए वाइस बॉय। इधर देखें, इसी के समानांतर कुछ और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैंने लिखा, मोहन इज इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, राजीव इज रिच। इसको अच्छे समझ लें। तीसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, माई मदर इज काइंड, माई मदर इज काइंड। चौथा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, किरण इज फेयर, किरण इज फेयर। पांचवा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, लिखा मैंने नितिन इज ब्रेव, नितिन इज ब्रेव। अब डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से परीक्षा में बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षाओं में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको इनका उत्तर जो है देना पड़ता है। ये क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी एडजेक्टिव का यूज जो होता है किस तरह से किया जा सकता है या कितने प्रकार से जो है एडजेक्टिव का यूज होता है। तो एडजेक्टिव का यूज जो है दो तरह से होता है। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहला है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है गुणवाचक प्रयोग। और दूसरा हमारा क्या है, इधर है प्रेडिकेटिव यूज, विधेयवाचक प्रयोग। अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं बहुत बेसिक हैं और इन बेसिक चीज़ों को अगर आप अच्छे से लर्न किए रहेंगे, इन बेसिक चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब आप लोग जो है क्या करेंगे, आगे की ओर और बढ़ेंगे। एडवांस वे में जो है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा की जाएगी सेंटेक्स में, तभी आप लोगों को जो है क्या होगा, आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग जो है क्या होता है,
इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह से होता है। पहला यूज क्या होता है उसका, एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब क्या होता है कि जब दिए गए एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के बाद किया जाए तो वहाँ पर उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ये उस नाउन की क्या करता है, उस नाउन के जो है गुण को बताता है। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या किया जाता है, ये जो होता है गुण बताता है। जैसे देखो यहाँ बॉय की विशेषता बताई गई कि वो लड़का क्या है, गुड है। यहाँ पर मैन की विशेषता बताई गई कि मैन क्या है, रिच है। यहाँ पर लेडी की विशेषता बताई गई कि लेडी जो है काइंड है। और यहाँ पर बिल्डिंग की विशेषता बताई गई कि बिल्डिंग जो है ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर बॉय की विशेषता बताई गई कि बॉय जो है हमारा वाइज है। तो कहने का मतलब हमारा यह डियर स्टूडेंट्स कि जब हम क्या करते हैं किसी भी एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं तो वहाँ पर उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को यह एडजेक्टिव बताता है जिससे पहले इसका प्रयोग किया गया होता है। और प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज में जो है जो एडजेक्टिव जो होता है वो वाक्य में प्रेडिकेट का काम करता है। किसका काम करता है डियर स्टूडेंट, इट वर्क्स द वर्क ऑफ ए प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। और प्रेडिकेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट जो है वाक्य में क्या करता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है जो कि सब्जेक्ट से अपने रिलेशन को दर्शाता है तथा सेंटेंस के भाव को कंप्लीट करता है। तो अब देखें यहाँ पर मोहन जो है क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन के बाद लिंकिंग वर्ब आई है और यहाँ पर जो है क्या किया गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ पर प्रेडिकेट का काम कर रहा है। अगर हम क्या करते हैं इंटेलिजेंट को सेंटेंस से हटा देते हैं तो ये देखिए ये सेंटेंस जो है हमारा क्या होगा, ये पूर्ण सेंस नहीं दे पाएगा। तो प्रेडिकेटिव यूज में क्या किया जाता है, प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है लिंकिंग वर्ब के बाद किया जाता है। और ये जो है क्या करता है, ये जो है इंटेलिजेंट जो होता है, कहने का मतलब जो भी एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट से रिलेशन को प्रकट करता है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब कोई एडजेक्टिव क्या हो, दिए गए वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद उसका अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पर उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। दूसरे वाले सेंटेंस देखें, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राजीव है, राजीव इज रिच, राजीव क्या है, धनी है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, राजीव जो है इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो है रिच का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर भी रिच का प्रयोग जो है प्रेडिकेटिव यूज है। तीसरे सेंटेंस देखें, माई मदर इज काइंड, मेरी माँ जो है क्या है, दयालु है। तो माई मदर जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है और काइंड जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग जो है लिंकिंग वर्ब इसके बाद किया गया है जो कि यहाँ पर प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। चौथे वाले सेंटेंस देखें, किरण इज फेयर, किरण जो है फेयर है, किरण जो है गोरी है। तो किरण जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है और फेयर जो है इसके लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है जो कि वर्ब के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या है, प्रेडिकेटिव इसका यूज हुआ है। पांचवें वाले सेंटेंस देखें, नितिन इज ब्रेव, नितिन जो है क्या है, वीर है, बहादुर है, साहसी है। तो अब नितिन जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट है और उसके बाद जो है लिंकिंग वर्ब आई है, उसके बाद जो है एडजेक्टिव ब्रेव का प्रयोग किया गया है ना। तो ये ब्रेव हमारा जो है क्या है, यहाँ पर ब्रेव का प्रयोग जो है कैसे है, प्रेडिकेटिव यूज में हुआ है। तो इस तरह से हम इस चीज को कह सकते हैं कि क्या होता है, वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है। पहला जो इसका यूज होता है एट्रीब्यूटिव होता है और दूसरा जो यूज होता है उसका प्रेडिकेटिव होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव की क्या जानी, डिफिनीशन जानी ना, और इसका जो है प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में जाना, और इसका प्रयोग जो है कैसे होता है, किस तरह से होता है। जैसे कि इसका प्रयोग जो होता है एट्रीब्यूटिव होता है और क्या होता है, प्रेडिकेटिव होता है। जब क्या हो, जब दिया गया एडजेक्टिव जो है क्या हो, नाउन और प्रोनाउन के पहले आए तो वहां पर उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और जब दिया गया एडजेक्टिव क्या हो, नाउन और प्रोनाउन के बाद आए तो वहां पर उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक हमारी लोगों की यात्रा रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या करते हैं, बोलिए, अगले वीडियो में हम लोग जो है एडजेक्टिव्स के जो काइंड्स होते हैं उनकी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। उनके बारे में बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में जो है स्टडी हमारे लोगों की फिर चालू हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया है वैसे ही एडजेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी मटेरियल हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सारे के सारे मटेरियल जो है आप लोगों के पास पहुँचेंगे।
इस चीज़ का मैंने आपको पहले भी भरोसा दिलाया है, आज भी भरोसा दिला रहा हूँ कि जो भी चैप्टर मैं उठाऊंगा उसमें से एक भी चीज़ जो है छूटने नहीं पाएगी। सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों के पास पहुँचेंगी। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप लोग उन चीज़ों को जो है किस तरह से तैयार करते हो, कितना जो है उसको तैयार करते हो। अगर आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहे जिस परीक्षा में बैठने जाएंगे आप लोगों को यहीं से सारे के सारे प्रश्न जो है मिलेंगे। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए सारे के सारे लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें भी मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।